हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम सभी विशेषण के बारे में देखते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को एक और नाम से जाना जाता है सार्वनामिक विशेषण। आइए अब हम सभी चारों विशेषण को डिटेल में देखते हैं। जैसे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा, गंध, स्वाद, दिशा आदि का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे रमेश ईमानदार लड़का है, सेब बहुत मीठा है, यह घर पुराना है। तो इसमें ईमानदार शब्द जो है वो रमेश के ईमानदारी को दर्शाता है। उसी तरह सेब बहुत मीठा है में मीठा सेब के मीठापन को दर्शाता है। और अगले उदाहरण में है यह घर पुराना है। पुराना शब्द घर के पुरानेपन को दर्शाता है। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराए वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि दो आदमी, इसमें फिक्स है कि आदमी है केवल दो, चार सेब केवल चार सेब है, प्रथम श्रेणी, मतलब ये प्रथम श्रेणी क्लियर बता रहा है, ये संख्या का बोध करा रहा है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध न कराए वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कि कुछ बच्चे में हमें ये नहीं मालूम है कि कितने बच्चे हैं, 2 4 6 कहीं नहीं मालूम है। कुछ बच्चे कुछ भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। उसी तरह सभी व्यक्ति, इसमें कितना भी हो सकता है। इसी तरह है आगे बहुत लोग, इसमें भी कितना भी लोग हो सकते हैं। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में ये 4 मीटर कपड़े, ये बता रहा है कि हाँ ये 4 मीटर ही कपड़े हैं। उसी तरह 2 किलो चीनी, ये बता रहा है कि 2 किलो ही चीनी है, ये 2 किलो से कम बेशी नहीं है। उसी तरह 10 किलो जौ, ये भी बता रहा है, एक संख्या को बताया कि 10 किलो जौ है, कि 10 किलो जौ से कम बेशी नहीं है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में देखते हैं हम वे सब जिससे निश्चित परिमाण का पता न चले। जैसे कुछ भी में कुछ भी हो सकता है, 2 किलो, 2.5 किलो, आधा किलो, पौन किलो। थोड़ा नमकीन में 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा चीनी में 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो कुछ भी हो सकता है। कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं ये कि आपका परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण ये दोनों में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इसे थोड़ा बहुत ही सतर्कता से देखना पड़ेगा। जैसे कि जिसे हम गिन सकते हैं वही केवल संख्यावाचक विशेषण है, और जिसे गिन नहीं सकते हैं उसका माप तोल कर सकते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे कुछ फल लाओ, यह संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर है कुछ फल लाओ, तो फल को हम गिन सकते हैं, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण। अगर संख्यावाचक में भी देखेंगे कि ये निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित संख्यावाचक है, तो कुछ फल मतलब हमें फिक्स्ड बताया नहीं गया कि इतने फल लाओ, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। उसी तरह है कुछ चीनी लाओ, तो ये परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि चीनी को हम गिन नहीं सकते हैं, चीनी को हम
मापेंगे किलोग्राम में, ग्राम में इत्यादि में, तो इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। और परिमाणवाचक विशेषण में भी बात करें कि निश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण है या अनिश्चित, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा है संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। इसमें सोचने वाली बात है कि आखिर ये संकेतवाचक या इसका दो नाम क्यों रखा गया। तो इसका दो नाम इसलिए रखा गया, पहले इसके आइए किसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण ये देखते हैं। तो वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य करते हैं उसे सांकेतिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, अर्थात संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ हम सब देखते हैं वह अमीर है, तो ये जो वह शब्द है यह अमीर आदमी को संकेत कर रहा है कि वह आदमी अमीर है, इसलिए संकेत हो गया। आप सार्वनामिक विशेषण इसलिए भी कहा जाता है इसे क्योंकि वह एक सर्वनाम है। उसी तरह यह कमरा मेरा है, यह संकेत कर रहा है कि ये जो कमरा है ये मेरा है, तो इस तरह से यह संकेत हो गया। और यह एक सर्वनाम शब्द है इसलिए सर्वनामिक इसे नाम दिया गया है। तो आप सभी लोग दोस्तों विशेषण के बारे में समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।